प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक किसान खेती बाड़ी करता है, फसल तैयार हो गई है, पर पशु पक्षी आकर फसल खराब कर देते हैं। इसलिए वो गुलेल लेकर बैठता है। उसकी घरवाली मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर देती है। वो उसे बहुत सारी गोलियां दे देती। वो पूरा दिन बैठकर गुलेल से वो गोलियां उड़ाता रहता है ताकि पक्षी ना आए, उसकी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन वो गोलियां ले जाना भूल गया। पक्षी फसल खराब कर रहे, तो इंतजार कर रहा है कि घरवाली शायद गोलियां लेकर आ जाएगी खेतों में भोजन के साथ। प्यास लगी, नदी में गया पानी पीने। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को। पानी पीने लगा नदी में से, तो एक थैली उसके हाथ में आई। उसने देखा कांच के गोल गोल टुकड़े गोलियों के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुश हो गया कि इससे उड़ा देता हूँ पक्षी। जब तक मिट्टी की गोलियां नहीं आती, ये कांच की गोलियों से मैं पक्षी उड़ा देता हूँ। तो पूरा दिन वो उन कांच की गोलियों से पक्षी उड़ाता रहा। खेतों के पास बच्चे खेल रहे हैं, वो कांच की गोलियां उठाकर लेके जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घर वाले आई भोजन लेकर और गोलियां भी ले आए। वो कहने लगा कोई बात नहीं, आज का काम चल गया है। एक गोली बची थी, दिखाने लगा बहुत सारी मिली थी, इससे मैं पक्षी उड़ाता रहा। तो घर वाली कहने लगी ये गोली मुझे दे दो, घर में हमारा बालक है वो खेल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घर में ले गई और अपने बालक को दे दिया। वो बालक उस कांच के टुकड़े से खेल रहा है। वहां से एक सेठ गुजरा, जौहरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हुआ कि इतनी गरीब झोंपड़ी में एक बालक हीरे के साथ खेल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आया, ईमानदार था। कहने लगा पता है तुम्हें ये क्या है? किसान और उसकी घरवाली कहने लगी कांच का टुकड़ा है। कहने लगे नहीं, ये इतना कीमती हीरा है। बहुत सारी जमीनें खरीद लो, बहुत सारे पशु खरीद लो, बहुत बढ़िया घर भी ले लो, उसके बाद भी एक हीरा बेचकर तुम्हारे पास इतनी दौलत बच जाएगी कि सारा जीवन बैठ के खा सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना कीमती हीरा है। तो किसान सर पीटने लगा कि मैं तो इसे कांच के पत्थर समझकर सारा दिन उड़ाता रहा हूं इससे पक्षी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोने लगा। तो सेठ ने समझाया कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब जो एक बचा है इसकी तो कीमत डाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ये दृष्टांत सुनाकर समझाया करते थे। साथ सिंह जी बड़े ध्यान से समझना। कि निरंकार ने हमें इस धरती पर भेजा है एक दिन के 24,000 श्वास देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऑन एन एवरेज एक आदमी 22,000 से 24,000 श्वास लेता है एक दिन में। कहते थे ये एक एक श्वास, ये मैं नहीं कहता साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये एक एक श्वास हीरे का मूल्य रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस प्रकार वो मूर्ख किसान कांच के टुकड़े समझ के उड़ाता रहा, हम भी सारा जीवन यही करते रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने कीमती श्वास बर्बाद किए हमने, हम जानते हैं कहाँ कहाँ, हमें खबर है। जो हो गया सो हो गया। अब जितने हीरे बचे हैं इनका मूल्य डाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस श्वास के साथ निकला वाहिगुरु राम, वो श्वास तो सफल हो गया, मूल्य पड़ गया। जो श्वास खाली चला गया वो व्यर्थ चला गया। समझो वो हीरे हमने उड़ा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं।